सच में हैरान करने वाली बात है, वेनेजुएला अचानक से भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। तो चलिए आज इस बड़े और काफी दिलचस्प ग्लोबल शिफ्ट की पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल, चीन में अमेरिका की एक अटकी हुई मीटिंग ने भारत में ये ऑयल बूम कैसे ला दिया? दरअसल उम्मीद थी बहुत बड़े एग्रीमेंट्स की, लेकिन अमेरिका की ये चीन यात्रा बिना किसी खास डील के सिमट गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां अमेरिका के कमजोर पड़ने की चर्चा हुई। इस बात ने ग्लोबल सहयोगियों को चौंका दिया। नतीजतन ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश घबरा गए और उन्होंने तुरंत अपने स्वतंत्र डिफेंस संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए। आमतौर पर अमेरिकी नेता एशिया के बाकी देशों में भी जाते हैं, लेकिन इस बार वो सीधे घर लौट गए। और इसी डैमेज कंट्रोल और कूटनीतिक रिश्तों को नया मोड़ देने के लिए मार्को रूबियो की ये भारत यात्रा हो रही है। रिश्ते सुधारने के लिए अमेरिका को भारी टैरिफ और कुछ पुराने विवादित बयानों जैसी बड़ी अड़चनों को पार करना होगा। यहीं पर एक अप्रत्याशित आर्थिक समाधान की एंट्री होती है, अमेरिका द्वारा मैनेज किया जाने वाला वेनेजुएला का तेल। यहाँ साफ दिख रहा है कि वेनेजुएला अमेरिका और सऊदी अरब को पछाड़कर भारत का टॉप ऑयल सप्लायर बन गया है। इसमें अमेरिका का भी फायदा है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में ऑपरेशन संभालकर अब सीधा मुनाफा कमा रही हैं। और भारत के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? वेनेजुएला का क्रूड ऑयल आज भारी डिस्काउंट पर मिल रहा है। ये तेल काफी गाढ़ा है, लेकिन रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी के एडवांस सिस्टम इसे आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। इस पूरी कहानी का एक और मजेदार पहलू है, चीन ने वेनेजुएला को जो अरबों डॉलर्स के लोन दिए थे, प्राइसिंग पर अमेरिकी कंपनियों के कंट्रोल के कारण चीन की ये भारी इन्वेस्टमेंट और उसका प्रभाव अब खतरे में है। सबसे अहम बात, इस नए ऑयल डायनामिक ने भारत को अमेरिकी रणनीति का एक बहुत जरूरी आधार स्तंभ बना दिया है। तो क्या ये नई स्थिति जल्द ही किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे का रास्ता पूरी तरह साफ कर देगी?